नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRH फैक्ट। दोस्तों, आपको पता है कि अमेरिका की एयरफोर्स इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि वह अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए नए नए फाइटर जेट बनाने की कोशिश करता है और जिनका तोड़ किसी भी देश के पास नहीं होता। और अमेरिका ने किसी भी देश पर हमला करना हो या कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना हो तो वह सबसे पहले अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है और उनकी एयरफोर्स बड़े आराम से उस जगह पर पहले अपने फाइटर जेट से बमबारी करती है और उस जगह को साफ कर देती है। फिर उसके बाद अमेरिका की थल सेना आकर उस एरिया को कंट्रोल कर लेती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है, किसी भी देश की मिलिट्री पावर की बैकबोन उनकी एयरफोर्स होती है और एयरफोर्स को जितना मजबूत बनाया जाए उस देश के लिए इतना ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, अब एक अच्छी खबर और निकल कर आ रही है हमारे भारत के लिए। भारत भी अपनी तेजस मार्क 1 से इस साल के अंत तक हथियारों का परीक्षण शुरू कर देगा। दोस्तों, श्रीनगर में स्थित स्क्वाड्रन आर्म स्क्वाड्रन होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पहला ठिकाना। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वायुसेना ने 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान इसी स्क्वाड्रन से किया था ऑपरेशन। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A इस साल के अंत तक हथियारों का परीक्षण शुरू कर देगा। श्रीनगर में स्थित वायुसेना की 51 नंबर स्क्वाड्रन को अगले साल से तेजस मार्क 1A विमान मिलने लगेंगे। दोस्तों, वायुसेना के पश्चिमी कमान के अधीन इस स्क्वाड्रन से 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान विमानों की घुसपैठ को रोकने के लिए तैनात किया गया था। दोस्तों, बेंगलोर में एरो इंडिया के दौरान 3 फरवरी 2021 को रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ स्वदेशी सैन्य उड़ान सेवा में अब तक का सबसे बड़ा सौदा करके 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डील फाइनल की थी। और वायुसेना को फरवरी 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस मार्क 1A मिलेगा। श्रीनगर में स्थित स्क्वाड्रन आर्म्स स्क्वाड्रन तेजस MK-1A प्राप्त करने वाली पहली स्क्वाड्रन होगी और अभी तक ये स्क्वाड्रन मिग विमानों का ठिकाना है जिन्हें तेजस की आपूर्ति शुरू होने के बाद सेवा से विदाई दी जाएगी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना पिछले कई सालों से तेजस MK-1 को लेकर काफी चिंतित था। भारतीय वायुसेना के मुताबिक इस लड़ाकू विमान में ऑपरेशनल आवश्यकताओं की कमी थी, जैसे कि तेजस MK-1 का ज्यादा वजन, कम स्पीड आदि को बताया गया और इसे और मजबूत बनाने की मांग की गई थी, जिसकी वजह से तेजस MK-1A को बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को दिया। और दोस्तों, HAL के मुताबिक तेजस मार्क MA में डिजिटल रडार वार्निंग सिस्टम, एक बाहरी ECM पोर्ट, एक सेल्फ डिफेंस जैमर, AESA रडार, रख रखाव में आसानी और एरोडायनेमिक्स रडार में सुधार किया गया है। इनमें उन्नत शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल लगाई जाएंगी। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस MK-1A के 20 विमान प्रति वर्ष वायुसेना को मिलेंगे और तेजस MK-1A की आपूर्ति 2024 से शुरू होगी और 2027 तक पूरे 83 विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। इनमें 73 लड़ाकू विमान और 10 ट्रेनर विमान होंगे। LCA तेजस MK-1A वर्जन में फिलहाल स्वदेशी सामग्री 50% है, जिसे 60 तक बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ आपको एक खबर और दे देते हैं और ये खबर आ रही है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद काफी तेजी से बढ़ा है और इसकी एक तस्वीर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग से देखने को मिली है। और इस मीटिंग में शामिल सभी देशों ने चीन के BRI प्रोजेक्ट का समर्थन किया है, जबकि इकलौते भारत ने इस प्रोजेक्ट का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया और भारत ने SCO की मीटिंग में चीन की उसकी असली औकात दिखा दी। भारत ने इस मीटिंग में चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI की पोल खोल के रख दी है। भारत ने चीन के BRI प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। भारत ने सबके सामने चीन को एक्सपोज करते हुए कहा है कि BRI प्रोजेक्ट के कारण दुनिया के कई देश चीन के कर्ज जाल में फंसकर बर्बाद हो चुके हैं और भारत ने SCO की इस मीटिंग में इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और आपको बता दें कि SCO की इस बैठक में सिर्फ भारत ने ही BRI प्रोजेक्ट का विरोध किया, बाकी सभी देशों ने चीन के इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया। ये मीटिंग वर्चुअली भारत में आयोजित की गई थी। इसमें भारत और चीन के अलावा रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया, जबकि इस समिट की अध्यक्षता भारत ने की। इस मीटिंग में भारत की ओर से जहां हमारे प्रधानमंत्री शामिल थे, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित अन्य देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। और भारत को छोड़कर किसी भी अन्य देश ने चीन के BRI का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई, जबकि सबको पता है कि BRI के जरिए चीन कई देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा चुका है। दोस्तों, आपका क्या कहना है दोनों खबरों पर? प्लीज कमेंट करना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।